डबल क्रॉस। सारे लोग बहुत एक्साइटेड थे, स्पेशली हम सब कि हम इतने लकी है कि हम लास्ट शूट आउट में ना निकल के आज यहाँ खड़े और जर्नी में जा रहे हैं। स्क्रॉल आता है और सारे बहुत ही एक्साइटेडली वहाँ पे जाते हैं। गाइस आ जाओ। गुड मॉर्निंग रोडी। आर यू ऑल सेट फॉर योर फर्स्ट जर्नी ऑफ एमटीवी रोडी? जब से मैंने रोडीज देखना स्टार्ट करा है, जब से मैंने रोडीज का नाम सुना है, तो दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, जर्नी। तो जर्नी मैंने ज़िंदगी भर मैनिफेस्ट करी है। फाइनली वो दिन अब आ गया था। मतलब हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, हमारा वो जो ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग थी ना, वो सारे रोडीज वालों को आ गई। रोडीज पे गए और जर्नी पे ना गए तो क्या ही रोडीज पे गए। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस एज में। मतलब सोचो, इतनी लाइफ में मैंने नहीं कभी बाइक पे बैठी, तो आज रोडीज का सबसे स्पेशल एक्सपीरियंस। रोडीज वाह, क्या बाइक है। मैं कहा भाई अब आएगा मजा। अब हुई है रियल जर्नी शुरू और अब लग रहा था कि हाँ हम रोडीज में हैं। दिस इज MTV रोडीज डबल क्रॉस और आज आपकी पहली जर्नी है। आप लोग जा रहे हो मैसूरू और आपका अगला कैंप साइट आपका इंतजार कर रहा है, जो यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है। It's going to be a long ride. The gang leaders are going to be riding with you. I'll be riding with you. I'm very happy I'm sharing this with you guys. Thank you so much. I'm very happy I'm riding with you guys, and it's going to be awesome. Yes. Thank you for being part of my journey. Thank you to everybody who's been part of that. रणविजय की स्टोरी सुन के about how his life came a full circle again on the 20th season of Roadies was amazing. आप लोग चूज कर लो कौन सी बाइक पे आप बैठने वाले हो, कौन राइड करेगी, कौन उसके पीछे बैठेगा। कोई गैंग्स वैंग्स की जरूरत नहीं है। ऋषभ के पीछे किलिंग भी बैठ सकती है, राइट? यार आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऋषभ के पीछे किलिंग भी बैठ सकती है। एंड नाउ लेट्स गियर अप। उस जर्नी के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड। एक वो भी रीज़न थी क्योंकि मैंने कभी पिलियन राइडर में कभी आज तक बाइक के पीछे लड़की नहीं बिठाई और सबसे पहली वही है। Roadies looking good. It's time to go on your first journey. Gang leaders ready? Yeah. Yes. Ready, Get on the bikes. हम अपनी अपनी बाइक पे बैठे और बाइक स्टार्ट करिए। कितना थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था हम जब रेव कर रहे हैं। Roadies ready? Yes, sir. Gang leaders ready? Ride safe, guys. Let's do this. Go for it. Go, 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 go. फाइनली रन सर करते हैं फ्लैग ऑफ और हमारी जर्नी होती है स्टार्ट। तो हमारा पहला पड़ाव हो चुका था खत्म। हम निकल चुके थे हम्पी से मैसूरू के लिए अपनी अपनी बाइक्स पर। मेरी जिंदगी की फर्स्ट बाइक राइड, क्या मजा आया। फुल नज़ारियाँ वादियाँ देखते हुए, एकदम नदियाँ, पहाड़, पत्थर, इतना सुंदर सीनरी देखते हुए हमने बाइक चलाई। लोग रोडीज इसीलिए करना चाहते हैं कि वो उस जर्नी का पार्ट बने, वो जर्नी जीना चाहते हैं। आई थिंक दैट्स द बेस्ट फीलिंग। ऐसे रणविजय आगे लीड कर रहा था, वी ऑल मेकिंग 2 लेन, सिंगल लेन, एंड इट वाज सो ग्रेट। मतलब ऐसे नहीं लग रहा था कोई गैंग्स में जा रहा है, ऐसे लग रहा था सब रोडीज निकले हैं। इट वाज अमेजिंग। भाई यही तो चाहिए। मतलब रोडीज में आप आए हो, बाइक राइड पे आप जा रहे हो, वो भी किसके साथ? द ओजी
रणविजय सर। Nothing can be better than this. ऐसा लगा मुझे कि मैं अपना लम्हा, अपना सपना आज जी रही हूँ। मैं कभी भी नहीं बोलूँगी वो मोमेंट, लाइक सनसेट एंड द व्यू एंड द कोजीनेस आई हैड विद ऋषभ, इट्स लाइक सो गुड। पहुंचते पहुंचते राइड खत्म होते होते थोड़ी रात हो गई थी। तो हम पहुंचते हैं मैसूरू एंड हमने देखा हमारे सामने हमारे टेंट है, बीच में डबल क्रॉस। तो अंधेरा था तो हम व्यू कुछ देख नहीं पाए, बट सुबह आई एम एक्साइटेड टू सी द व्यू कि क्या है हमारे आजू बाजू। 400 किलोमीटर की जर्नी हमने उस सेक्सी बाइक पे तय करी है और इतने एग्जॉस्टेड थे, हमें पता है आगे कल टास्क भी होगा, सब होगा, तो हम बस जाके धड़ाम सो गए। सुबह उठे हम और सुबह हमने मैसूरू में थे हम, और मैसूरू इतनी प्यारी जगह, इतनी प्यारी जगह। ओह माय गॉड, जो मजा आने वाला है, मतलब इतना ब्यूटीफुल सा व्यू, आंखें चौंधी आ गई भाई। इतनी सुंदर लोकेशन, हर तरफ पानी पानी, पेड़, ग्रीनरी, ऐसा लग रहा था कि यार बस अब यहीं रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना है। वो देख के हम इतने ज़्यादा खुश हो गए, हम लेक के पास भागे और पूरी जो वो फील है वो फील ले रहे थे। फिर मन्नू भाई बुलाता है कि रोहित आओ इधर, आपसे करनी है कुछ बात है। जब तू हमारी टेंट में आया, हमारी बात चल रही थी कि भाई फर्स्ट प्रायोरिटी पे किसको वोट आउट करना है। ये सारी बातें बाहर आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन जो वहाँ पे वोट आउट वाले दिन जो हिपोक्रेसी दिखी ना, इसलिए मैं लेके आता हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी पे किसका नाम आना चाहिए? योगेश। सेकंड प्रायोरिटी पे गुल्लू। तेरा फर्स्ट प्रायोरिटी पे भी उड़ाने के लिए नाम गुल्लू, और जब तुम्हें क्यू कार्ड दिया गया कि एक बंदे को सेव कर लो, तो तुम्हारा बचाने के लिए भी गुल्लू। हमारे दिमाग में तो यही चल रहा है कि तू उड़ाना चाहता है, बचाना नहीं। पहली बात, मेरे स्टार्टिंग से ना तुम्हारी गैंग प्रायोरिटी थी, मेरी गैंग थी ये दोनों, ये और ये इनकी गैंग की बात करूँ तो मैं, ठीक है ना? और ये चीज मैंने खुले में बोली थी, पर क्या सीन चल रहा था, हमारे अलायंस चल रही थी। और तुम्हारी तरफ से नाम आ रहा था एल्विश, मेरी तरफ से नाम आ रहा था नेहा टीम में से हमेशा उड़ाने के लिए। रोहित एक और ऐसा बंदा है जिसपे मैं ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि वो बोलता बहुत है, वो चाहता है कि वो लीडर बन जाए अपनी गैंग का वो, लेकिन उसकी गैंग में से कोई भी बंदे ने मुझे आके ये चीज़ आज तक नहीं बोली कि हाँ भाई रोहित जो डिसीजन लेता है वो हमारी गैंग के लिए सही होता है। और उसका भी योगेश के साथ एक ऐसा बॉन्ड है जो कि मुझे समझ ही नहीं आता। सेकंड वोट आउट से तेरे तरफ से नाम निकल के आया था कि अगर हमें लड़का उड़ाना होगा तो लड़का उड़ाएंगे हम, और वो एल्विश गैंग से उड़ाएंगे, योगेश या फिर गुल्लू। दोनों तूने बोला था ये हमने नहीं बोला था, पर मन्नू मेरे पास उसने ये बोला था कि अगर तुम लोग नेहा गैंग की तरफ नहीं जाओगे तो हमें ये करना ही पड़ेगा। That is the point, bro. ये कोई बात ही नहीं है, ये तुम दोगली बातें कर रहे हो। वो हमारे टीम के साथ हमारे नहीं जा रहे, दोगले बोलेंगे, मैं उसके साथ खड़ी रही हूं। उसकी कोई दिक्कत नहीं है हमें, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मन्नू पॉइंट पे, पॉइंट पे। अगर यही तेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, जितना तू कह रहा है कि तू अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत स्ट्रांग था, तुझे प्रिंस के सामने बोलना चाहिए था ना, भाई मैं नहीं उड़ाऊंगा। कुछ ले बोला नहीं, तूने बोला, अरे भाई बोला नहीं, बोला बोला नहीं, बोला मैंने तो तूने बोला, तेरा याद है मुझे, तूने बोला, सुन, तूने मुझे ये चीज बोली नहीं बोली कि भाई अगर एल्विश के गैंग से लड़का सेव हुआ तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी तो लड़का ही उड़ाना है। अगर लड़का सेव हो गए सारे के सारे, अबे भाई भाई आकाश बोला, ओलिविया तू भी था, हम सब थे, प्रिंस भाई भी थे। मन्नू मेरे दोस्तों के पीछे क्यों पड़ा है? I don't know why. He wants to prove a point or what he wants to do, but bro, समझ आ रहा है मुझे, तुम बहुत शाना है, बहुत ही शाना है। तुझे अपना गेम करना कुछ है, दिखाना कुछ है, किसी और के कंधे पे बंदूक रख के खेलना है, पर मैं समझ रही हूँ। अब निशी हमारे टेंट में आके तेरे से लड़ा नहीं लड़ा गुल्लू को उड़ाने के लिए कि तू अपने दोस्त को कब तक बचाएगी, तू अपने दोस्त को कब तक बचाएगी? हाँ नहीं, उल्टी नहीं, सीधे बोल की लड़ा। सुन मेरी बात सुन। और तू बोलना फिर, एक मिनट, और जो तू बोल रहा है गोलू को बचाने की बात, गुल्लू को बचाने की बात, तेरी टीम से भी 2 वोट आए थे, अलायंस में पहले मत आ, पहले तेरी टीम पे जा। गुल्लू कुशाल, तू तो अपनी जान है। कुशाल किस पे आए थे?
गुल्लू को बचाने के लिए, ठीक है ना? जो तू तो भाई मुझे इनका ना पहले से ही पता था, मुझे इनका पहले। तूने क्या बोला? सुन, तूने मुझे पता क्या बोला था? तूने बोला था तेरी टीम से सिर्फ एक वोट शिफ्ट होगा ऋषभ का, और तूने बोला था कि हमारी टीम से सारे वोट आने चाहिए। तेरे टीम से एक वोट अगर शिफ्ट होता, 2 भी होते ना, तो मैं मानता। अगर उन्होंने बचा लिया, दिक्कत क्या होगी? मेरा नाम दिक्कत ये होगी कि भाई इसने अलायंस में आके कुछ और बोला और अपनी टीम से कुछ और बोला नहीं है, मानना होता है, भाई ये दोगलापन भाई, अलायंस टूट रही है और यहाँ पे दूसरे अलायंस से कह रहे हैं गेम है, ये गेम नहीं है, दोगलापन कहते हैं इसे। वो मुझे बार बार दोगला इसलिए बुला रहा था क्योंकि वो है ना मेरा टैगलाइन सेट करना चाहता था कि मैं रोहित तो है दोगला, बट उसको ये बात पता नहीं कि मेरे को गुल्लू को सेव करने के लिए खुद रिया मैम ने वहाँ से बोला था, कि रिया मैम ने बोला था कि अगर तू गुल्लू को सेव करेगा तो वो ऋषभ को सेव करेगा। मुझे लग रहा है कि अगर ऋषभ बच सकता है उसको बचाकर तो मैं ऑफ कोर्स बचाऊंगा। क्यों नहीं बचाऊंगा? क्यों नहीं बचाऊंगा? 100 बार बचाऊंगा। गुल्लू को बचा के ऋषभ कैसे बच रहा है? गुल्लू दोस्त है ऋषभ का। अरे तो एक वोट है ना, बात हो गई थी, बात हो गई। एक सेकंड, जब वोट अलायंस में थे तब कैसे ये बचा सकते थे ऋषभ? एक मिनट पहले बात, तुम मार जाओ, तू बोलना आपको आता है क्या, या उसको नहीं आता बोलना? नहीं भाई, वो अपना पॉइंट रख रहा है, मैं भी उधर अपना पॉइंट रख रहा हूं, मेरा भी था ना यार। तूने अलायंस में था, हमारी ने अलायंस में होकर हमारे अलायंस में से उड़ाया, मैंने अलायंस में होकर मेरी टीम से बचाया, क्या गलती करी? तो यार ये डायरेक्ट बोलना, मैं तो बोल रहा हूँ डायरेक्ट किया। उस बंदे को खुद को बात करनी आती नहीं है, वो लिया है फिर हर्ष को, हर्ष बोलने लगा ऐसा नहीं वैसा होता है, ये नहीं ऐसा होता है। अरे भाई या तो खुद बोल ले, तू लेकर आया हुआ अपना बाप साथ में कि जो वो बोलेगा वो तू करेगा। यहाँ पे तूने खेली फिर से गेम, यहाँ पे तुझे ये नहीं पता था कि हम ऋषभ को कभी वोट करने नहीं वाले थे। अरे तू नहीं करने वाला था इस बार, हमारी पूरी अलायंस के अंदर वोट आउट हो रहा था, हमारी पूरी टीम का। एक सेकंड, चुप, तेरी दोगली गेम हटाता हूँ, तेरी दोगली गेम हटाता हूँ, रुक। हमारी पूरी गैंग को पता था ना कि हम ऋषभ को वोट नहीं करेंगे, सबको पता था। एक बार तू ऋषभ को तुमको भी पता था कि हम मन्नू को वोट नहीं करने वाले थे, तो ये पिच कर रहा था। फिर अगर मैं गाली देके बात नहीं कर रहा था, तू भी गाली देके बात कर। सुन मेरी बात सुन, मैं गाली देके करी तेरे से बात, मैं गाली देके बात छोड़ नहीं क्या छोड़? अगर मैं गाली देके बात तेरे से नहीं कर रहा, तू भी गाली देके बात कर, तो तू गाली देगा। ऑफ कोर्स जब हमारी गैंग की बात आएगी तो हम अलायंस की नहीं सोचेंगे ना, हम तो हमारी गैंग की बचाने की सोचेंगे। अगर ऋषभ सेफ हो सकता है तो ऑफ कोर्स हम ऋषभ को सेव करेंगे, क्योंकि तुम्हारा तो कुछ भरोसा नहीं। तुमने तो हर्ष को बोल के हमारी गैंग से बंदा निकलवा दिया ना अनुष्का को। अगर ऋषभ सेफ नहीं होता तो तुम ऋषभ को उड़ा देते, तो हम क्यों तुम पे भरोसा करते? तुम प्रिंस गैंग हो, तुमको सपोर्ट मिल रहा है रिया का, तुमको सपोर्ट मिल रहा है वहाँ से क्या नाम है, नया मैम के 2 बंदों का मिल रहा है, तुमको भी तो मिल रहा था, तभी तो हमने बचाया भाई, तभी तो बचाया। तो तुम्हारी दोगली गेम नहीं हो रही। रोहित कहना वो है अलायंस में वर्ड टूटे, वर्ड गलत हुई नहीं, क्या गलत बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, सबको दिखता है, जनता निशी अगर खुद भी आती है ना, खुद भी आती है तो। इस लड़ाई के बाद में मुझे पता लग गया था कि हर्ष और मन्नू साथ में खेलने वाले हैं, और इसका टारगेट है कि यार पहले हम साथ में रिया मैम की सपोर्ट लेके, क्योंकि इनसे टास्क तो होता नहीं है सर, इसको तो भेजते हैं नहीं आगे, तो इसको पता था कि रोहित वगैरह ये टास्क करेंगे, हम अलायंस में जीतेंगे और वोट आउट करके एल्विश गैंग को खाली कर देते हैं, क्योंकि नेहा गैंग से बाद में अपना अलायंस बना लेंगे और रिया मैम को अलग कर देंगे। तो मैं तो पूरा श्योर हो गया था कि मेरे को इस गैंग के साथ नहीं खेलना, इस अलायंस के साथ नहीं खेलना। प्रिंस गैंग को अगर नहीं पता तो वो उस चीज़ का स्टैंड ले, क्योंकि अगर मैं आपके अलायंस में हूँ, अगर मैंने आपको वर्ड दिया है, इफ आई एम अ मैन इनफ टू टेक स्टैंड फॉर यू, आप क्या कर रहे हो? एंड मैं अचानक से देखता हूँ कि एक पिन पैंडे का लौटा 2.0 आउट ऑफ नोवेयर मेन अटेंशन सीकर। तो वो अचानक से आई और कहती है मुझे कुछ कन्फ्रंट करना है। हर्ष मैंने आपको आके ऐसा बोला कि मेरी टीम से अगर किसी को उड़ाना है तो आप चार्ली को उड़ा दो। मैंने बोला चार्ली यार यहाँ आ जा, बात अभी बड़ी हो गई है, ऐसे हो गया कि आप ट्रस्ट किस पे करते हो? चार्ली आपने मेरे को क्या बोला कि मैंने हर्ष को बोला कि मैंने उसको ये बोला मेरी टीम से किसी को भी निकालना है तो आप चार्ली को निकालना है, मतलब उसको वोट आउट कर सकते हो। नहीं सुन, अच्छा अब आप भी बात बदल रहे हो। बात क्या पलटा? अरे मेरे को तो पता ही नहीं है, मेरे को पता ही नहीं है। अरे हाँ भाई तू फंसाएगा, तू ही बड़ा सबसे वो है यहाँ पे, मेरे को बात ही नहीं पता है। तूने मेरे को आके क्या बोला, तूने मेरे को आके क्या बोला था कि जो तू लास्ट शो में नहीं कर पाया वो चुप हो जा फिर, ठीक है? ज्यादा मेरे साथ बकवास मत कर, जीता तू था नहीं, लड़की के दम पे आगे क्या था, मेरे साथ बिल्कुल भी बकवास मत कर हर्ष। बहन, जिन्होंने स्प्लिट्स विला देखा है उनको पता उधर का किंग था मैं, तो ये प्लानिंग प्लॉटिंग ये सारी चीजें उनके सामने बताओ जो बच्चे हो। सिर्फ तू ही नहीं बोल सकता, बाकी लोग भी बोल सकते हैं, ठीक है? क्या बोला था? इंडिकेशन है कि किसको उड़ाना है और तूने पहले मेरा नाम लिया। अच्छा मैंने, इसने तो अभी मना करा।
ऐसा लूप में चल रहा है, लूप में नहीं अल्ले मैं क्लियर कर देता हूं। इन लोगों ने आके बोला कि तुम्हारी गैंग में एक बंदा ऐसा है जो आके वोट अपना पलटाएगा अगर जब जरूरत पड़ेगी। तो मैंने इसको ये बोला, मैंने कहा यार है, तो इसने सबसे पहले बोला किसने, चार्ली ने। बस ये कन्वर्सेशन हुई थी। तो तूने चार्ली बोला, वोट आउट नहीं बोला, तूने चार्ली बोला, मैंने नाम लिया है, मैंने बोला, मैंने मना कब करा? तो और क्या बात तू मेरे पे चढ़ रही है? तू नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया भाई, सुन ना मेरी बात कर, सुन मेरी बात मत कर। लाउडली बोल के तू सही नहीं हो जाएगा। मैं सही हूँ, तेरी तरह नहीं हूँ, तेरी तरह हर जगह गैंग में नहीं जाता भाई। अंग्रेज चले गए, तेरे को छोड़ के चले गए। जो ये गैंग के बीच में वो कर रहा है ना, अपनी लड़ाई कराने की ट्राई, या ना भड़काना चाह रहा है, और तू भड़क रहा है। मैं भड़क रहा हूँ, भड़क रहा है। अगर तुझे मेरे पे इतना वो होता ना, तो तू मेरे को आके पूछता, ना इसको आके। मैं तेरे से आके नहीं पूछा पहले। और ये झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, तू उस पर ट्रस्ट करे जा रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत की बात ये है, मेरे को उसका गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा डर्टी लगता है, एंड मेरे को लगता है कि उसका कोई इंडिविजुअल गेम प्ले नहीं है, वो सारी लड़कियों के कंधे पे ही वो रख के कर रहा है, जैसे रश्मिता हो गई। तो आई डोंट थिंक उसका कुछ स्ट्रॉन्ग गेम प्ले है। और यहाँ पे झगड़ रहे चिल्ला रहे भाई एक दूसरे पे, एंड देन स्क्रॉल आता है। गुड मॉर्निंग रोडी, हाउ वाज योर फर्स्ट जर्नी? वेरी गुड, मजा आया ना? वेल अब टाइम है नेक्स्ट लेवल पर जाने का, एज वी एक्सप्लोर मैसूरू की रॉयल लेगेसी और कुछ इंटरेस्टिंग हिडन स्टोरीज। So gear up for your next task and meet me and your gang leaders at the task location. फिर हम रेडी हो गए हमारे न्यू टास्क के लिए और पहुंचे टास्क लोकेशन पे। What an amazing location. बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 करके, एंड देन खड्डा सा बना हुआ है बड़ा सा। आई एम फीलिंग कि कुछ तो बहुत बढ़िया होने वाला है। आप लोग यहाँ पर अपने अगले टास्क के लिए आए हो। उससे पहले बात करते हैं यार, कल की जर्नी कैसी रही? हाउ वाज इट? हाउ वाज द जर्नी फॉर द फोर ऑफ यू? इनको भाई भरोसा ही नहीं हो रहा था मेरे पे कि कह रहे गिरा मत देना। मैं ऐसे मुड़ के बात करूं तो पीछे मुड़ के बात मत कर। तो मैंने अच्छी नहीं चलाई बात। नहीं, बहुत अच्छी। इनफैक्ट जो मैं सोच रही थी एल्विश के बारे में, जिस तरीके का बाइकर वो हो सकता है वर्सेस जिस तरीके का बाइकर वो निकला, इट वाज अमेजिंग। स्लो, स्टेडी, थोड़ी बातें अगर कम करता तो बेटर रहता, क्योंकि उस समय मैं घबरा रही थी। मैं उसको बहुत अलायंस की कसम दी थी, अलायंस की कसम है, ये मत करना, अलायंस की कसम, तो बचा लिया उसने। अरे गुल्लू की कसम दो ना। अगली राइड में दी थी भाई, गुल्लू की कसम में दी थी। बट मेरी जो अलायंस में जो बाइक राइड थी वो बहुत सही चला रहा था, उसको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं थी मुझे। एंड मेरे को उस पर फेथ मेरा बिल्कुल डगमगाया नहीं, जस्ट लाइक आवर अलायंस वर्सेस देयर अलायंस। मैम आपको पता चलेगा कि सब डगमगा गए। अब सिस्टम हिल गया है। आशु जी, आप किसके पीछे बैठी थी? मैं बैठी थी अजहर के पीछे, और ये मेरी ना लाइफ की फर्स्ट बाइक राइड थी। और जस्ट 6 मंथ्स पहले मेरे बेटे ने बाइक खरीदी और वो हमें कन्विंस कर रहा था कि मैं बाइक खरीद रहा हूँ, और मैं उसे कन्विंस कर रही थी कि मत ले बेटा, बिल्कुल सेफ नहीं होता। अब ये जब टेलीकास्ट होगा ना, मुझे ताने मारने वाला है। अब आपको क्या लगता है बाइक राइडिंग सेफ है कि नहीं? आप पहली बार बैठी? अगर हम प्रॉपर सेफ्टी गियर पहने और डिसिप्लिन से चलाएं तो बहुत सेफ है एंड बहुत एंजॉयबल है। और मैं ऋषभ का बोलूंगा, ऋषभ सबसे एंड में चल रहा था। पहले नाइट लड़की बिठाई थी साथ, तो टेस्ट थोड़ा सा हाई था। ये लोग रोडीज की राइड बनी थी, इनका अलग से एक रोमांटिक राइड चला था। ला मैं बार बार वेट कर रहा था कि चलो आगे चलो, फिर मैंने देखा एक आराम से पीछे आ रहे हैं, तो मैंने कहा ओके। कभी ऐसे पकड़ रही थी, कभी ऐसे पकड़ रही थी। पर मैम ऋषभ के हाथ भी उस पे नहीं थे, उसका एक लेग्स पे थे। सर मैंने में चल रहे थे वो लोग। सर मैंने कहा मैम इसके लिए बाइक ना साइकिल लग रही थी। मैम तभी तो हमारी अलायंस बहुत स्ट्रांग है। ऑलराइट गाइस, मैं आप लोगों को एक कहानी बताना चाहता हूं। 16th सेंचुरी की स्टोरी है। यहाँ पर ऑब्वियसली उस टाइम पर किंग और क्वीन होते थे। तो एक और किंग आया और उन्होंने किंग को डीथ्रोन कर दिया।
तो वो जो क्वीन थी वो जिंदा थी, लेकिन वो उसी राज्य में रहती थी। जब भी कोई ओकेजन्स होते थे, त्योहार होते थे, तो वो अपनी जो रॉयल ज्वेलरी थी उसको लेकर जाती थी मंदिर में, कुछ चढ़ाने के लिए, कुछ लोगों को दिखाने के लिए। एक रीति रिवाज होता था। तो कुछ बार जब उसने ऐसा किया, उसके बाद जो नया राजा था उसको वो पसंद नहीं आया कि यार ये क्या है, और उसने कहा कि जो इसके पास रॉयल ज्वेलरी जो इसकी पर्सनल है वो भी ले लेते। तो उसने पूरा ऐसा सोल्जर्स को भेजा और उसको मार दिया फॉर दोज ज्वेल्स। मरते टाइम उस एक्स रानी ने एक श्राप दिया कि ये जो राजा है आगे कोई भी कभी भी इनका खुद का वारिस नहीं होगा। एंड उसके बाद जब भी यहाँ के जो किंगडम थे उसमें जब भी एक नए राजा की जरूरत थी, इनके यहाँ पे वारिस ही नहीं हुआ, हमेशा अडॉप्टेड होता था। और वो यहाँ का एक स्टोरी है, यहाँ का एक लोकल लेजेंड है। और आज का जो आपका टास्क है वो इसी से इंस्पायर्ड है। रैन सर ने हमको वो इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई जिसपे हमारा टास्क बेस्ड था, एंड जब हम वो टास्क इंटरेस्टिंग वाले परफॉर्म करते हैं ना उसी से रिलेटेड, तो हमारा मज़ा और 4 गुना हो जाता है। आज हर गैंग से एक लड़का एक लड़की परफॉर्म करेंगे एक अडॉप्टेड सन के साथ। जैसे कि यहाँ का एक रीति रिवाज चलता रहा है वैसे ही। तो सबसे पहले हर गैंग लीडर से मैं ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ, कम से कम 2-2 लड़के अडॉप्शन के लिए डालिए बाहर, ताकि उनमें से हमारे जो बाकी के गैंग लीडर्स हैं वो किसी को अडॉप्ट करें इस टास्क के लिए। लेट्स स्टार्ट विद प्रिंस, बिकॉज उसके में एक को रखेगा तो बाकी 2 ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। सर आपको तो पता ही है। इसमें बोलने की क्या जरूरत है? ये सबको पता है, ये सबको पता है। प्रिंस अपने पास बैलेंस को रखेगा और आकाश और मन्नू को अडॉप्शन के लिए दे देगा। मेन प्लेयर ऑफ प्रायोरिटी। थापा और वैलेंस को मैं अडॉप्शन के लिए डालता हूँ और मन्नू को अपने में रखता हूँ। ओके, एल्विश? भाई मेरी साइड से गुल्लू परफॉर्म करेगा और बाकी 2 अप फॉर अडॉप्शन। बाकी 2 अडॉप्शन यार। एल्विश भाई को भी पता है कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग एसेट हूँ उनके लिए, और अगर मैं किसी और गैंग में चले जाता हूँ, उनका ब्रह्मास्त्र अगर कहीं और चला जाए तो वो उन्हीं के लिए घाटा है। शुरू से ही मैं देख रहा हूँ कि ये एक प्रेफरेंस होती है गैंग लीडर की, और वो चीज़ें सही नहीं चल रही। परफॉर्म नहीं करेंगे तो प्रूव कैसे करेंगे? तो थोड़ा मुझे बुरा लगा। नेहा? हर्ष एंड अजहर फॉर अडॉप्शन। कहीं ना कहीं यार ये लगा कि यार मेरा नाम अडॉप्शन पे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ऑफ कोर्स बाकी 2 तुम्हारे स्ट्रांग होंगे, मैं किसी को वीक नहीं बोलता, बट उनसे थोड़ा सा बेटर हूँ। रिया? चार्ली इज अप फॉर अडॉप्शन एंड योगेश। पहले तो आप टास्क करने देते नहीं हो, फिर आपने अडॉप्टेड सन में डाल दिया। पहले से फील होता था, आपने प्रूफ भी कर दिया, तो या नॉट अ न्यू फीलिंग फॉर मी। अब आप सब एक-एक जो अप फॉर अडॉप्शन लड़के हैं उनको चूज कर लो। अगर किसी लड़के को 2 लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं तो फिर वो लड़के की चॉइस हो जाएगी कि मुझे तो इधर जाना है या इधर जाना है। I'll go with योगेश। मुझे भी योगेश के साथ करना है, देखता हूँ क्या परफॉर्म करेगा मेरे साथ। योगेश, यू चूज। भाई नेहा है यार। नेहा मैम। थैंक्स एल्विश। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लियर थी कि जाऊंगा तो नेहा मैम की गैंग में जाऊंगा अडॉप्टेशन बन के, क्योंकि चाहे नेहा मैम जीते या एल्विश सर जीते, बात एक ही है, अलायंस है। सो अलायंस में ही पावर आनी चाहिए। ओके, रिया, यू वर सेइंग? आई वांट आकाश थापा। पिछले वाले टास्क में मैंने इतना बढ़िया किया कि रिया मैम ने डायरेक्ट बोल दिया कि मैं आकाश को लूंगी। यू नो, प्राउड फील आ गया कि यार मैं किसी के लिस्ट में तो हूँ, मतलब एज एन लिस्ट में तो नहीं हूँ। मुझे भी चाहिए वैसे तो। अच्छा, आपको भी यही चाहिए? आकाश, आप चूज करिए, एल्विश या रिया मैम। रिया यार। रिया मैम, ऑब्वियसली। नहीं, आपने ऐसे किया ना, मैं डर गया। रिया मैम। जो उसके साथ हुआ वही इसके साथ हुआ। वेरी गुड। I'll go with हर्ष। हर्ष के लिए और कोई? प्रिंस? अरे वो फिर लाइंस में होगा, रहने दो। मैं चार्ली चुनता हूँ। मुझे प्रिंस भाई से कोई शिकायत नहीं है, जब अपने ही माँ ने घर से निकाल दिया तो किसी और के घर पे जाके फायदा भी क्या।
मुझे उस चीज़ के लिए इतना अच्छा लगा, क्योंकि जब अपने गैंग लीडर आपको सपोर्ट नहीं करते और कोई दूसरा गैंग लीडर आपको आके ये बोलते कि तू फाड़ सकते है, तू फाड़ देगा, दैट्स इट, वही चाहिए। आज का टास्क बहुत सिंपल है। ये टास्क एक टाइम पर 2 गैंग्स करेंगे, वो एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे। प्रिंस वर्सेस रियाज गैंग, अरे यार, नेहा वर्सेस एल्विश गैंग। What? एक तरफ एक गैंग की लड़की खड़ी होगी और दूसरी तरफ दूसरे गैंग की लड़की खड़ी होगी। उनके बीच में बहुत सारे दरवाजे हैं। लड़कियों को उन दरवाजों को तोड़ते हुए, स्मैश करते हुए जैसे ही वो पहले दरवाजे को क्रॉस करेंगी, उनके सामने एक पिट होगा। उस सैंड पिट के अंदर से उनको एक जूल को ढूंढना है। जैसे ही वो जूल को ढूंढ लेंगी, वो अडॉप्टेड लड़के को वो जूल दे देंगी। उस अडॉप्टेड लड़के को फिर वो जूल लेकर इस गड्ढे में, सामने वाले गड्ढे में एंटर करना होगा, जहां पर जिस गैंग ने अडॉप्ट किया वो एक लड़का और दूसरे गैंग का एक लड़का गड्ढे में होंगे। ये जो टास्क है एक साथ चल रहा है। उसको बस फिर उस गड्ढे की दूसरी तरफ से निकलना है और उनकी टीम का क्राउन है, उस पे जूल लगा देना है। सिंपल। अब जब वो उस पिट के अंदर है तो ऑपोजिट टीम का जो लड़का है वो उसको रोक सकता है, लेकिन उसकी टीम का लड़का भी वहां पर है। लेकिन तब तक अब अगर वो दूसरे का अडॉप्टेड सन भी नीचे आ गया तो कुछ भी हो सकता है। लड़कियों को 4 जूल्स ढूंढने हैं। हर दरवाजे को तोड़ने के बाद आपको एक जूल मिल सकता है, लेकिन जो सबसे बीच में जो दरवाजे हैं, जब वो टूटेगा तो वहां पे 2 जूल्स हैं। एक रेड कलर का जूल भी है। वो जिस लड़के को मिलेगा वो अडॉप्टेड सन ही होगा, बिकॉज जूल कलेक्ट कर रहे हैं अडॉप्टेड सन। उस अडॉप्टेड सन को जिसको रेड जूल मिलेगा उसको एक एडवांटेज मिलेगा, जो आपको बाद में पता चलेगा। जिसने पहले 4 जूल्स क्राउन पे लगा दिए वो टीम जीत जाएगी और उस गैंग लीडर को 3 इम्यूनिटीज मिलेंगी। ओके, गॉट इट। प्लीज डिसाइड कि कौन लड़का है कौन लड़की है जो आपके गैंग में से परफॉर्म करेंगे। नेहा। मैम, हियर इज ऑलवेज जिमी। तुम तीनों का कर रहे हैं ना, एक मुक्का मार के दिखा दो हवा में, जिसका सबसे ज्यादा हवा हिलेगी उसको ले लेंगे। बता दो, कर दो। कम ऑन, आई विल गिव यू अ चांस, आई एम गिविंग यू योर चांस। ओके जिमी, अब तू कर दे। There's no sense of doing. ओके जिमी, इन। मेरा पंच तो बताने जरूरत नहीं था, मैम लोग को पता था। मैं सेलेक्ट हो गया टास्क के लिए। नेहा, कौन लड़का है? मनमीत। थैंक यू मैम। मुझे ये लगता है मनमीत को फेयर चांस मिला यार। अभी तक उसको मौका नहीं मिल पाया था खुद को प्रूव करने का। एल्विश। शुभांगी, गुल्लू। सर मैं आपकी बार। शुभांगी, गुल्लू एंड हर्ष। मैंने कहा यार ये क्या होता है, तो हद ही हो गई है। मतलब अभी तक जितनी भी लड़कियां गई है, घंटा कोई टास्क नहीं जीत पाई है। अब तो मुझे जाने दो। रिया। ऋषभ। एंड प्रिया। मैम, नो मैम। Ma'am, I'm not here just to like sit there and clap. Like, I think you give her only a chance every time. I really want a chance to perform. It's a strength-based task. Ma'am, everything is not strength-based. It's just boxing. I can't do it. Can you break that with boxing? Yeah, I'll try to do it, ma'am. If you don't give me a chance to try only, how will I even prove it to you? So that to Ashuji should also say. Ma'am, so then she should take a stand for herself. I'm not saying she shouldn't. She's not pitching herself for this. But I am, ma'am. मुझे भी तो जाना है भाई। हाँ तो पिच करो, मैं आपके अगेंस्ट नहीं बोल रही, मैं मेरे लिए बोल रही हूँ। दिया, जो मैम बोलेंगे वही होगा। I'm sending Priya. Again as usual, रिया मैम को उनके सिर्फ 2 बंदे चाहिए गैंग में, बाकी सब तो हम ऐसे ही आ गए। मैंने तो तब ऐसे कर लिया था कि अब क्या ही बोले इनको, क्यों ही हम हैं रोडीज में। प्रिंस। कौन जाएगा?
Sir, me. बॉक्सिंग किसको आती है? Sir, I do martial arts. Sir, I do martial arts since kid. My dad is my coach. My mom is my coach. I didn't have the perfect fit. This is my daily thing, sir. I'll smash it. I didn't disappoint you last time as well. I won't disappoint you today. एक बार मन्नू को पूछ लो Last time you didn't see my performance. पर भाई तेरे ऑपोजिट ऋषभ है, किलिंग पी, और ऋषभ का कहीं सेम पंच मारना, पंच तुम मारना। गुंजन किलिंग पी। ना कैसे ही बोलेंगे। लड़कों में वैलेंस या मनु? मनु किलिंग पी एंड द अडॉप्टेड सन चार्ली। ऑलराइट गाइस, गेट रेडी। मुझे पता है कि मुझे डिच में जाना है और सामने वाले को रोकना है, एंड विच इज माय फोर्टे, एंड आई वाज रियली एक्साइटेड फॉर द टास्क। बहुत ही ज़्यादा टाइम से चाहता था कि मेरा एक फाइट और ऋषभ के साथ, अगर मुझे देखना है कि कहाँ तक ये जा सकता है, किस हद तक अपने आप को पुश कर सकता है ये, क्योंकि शरीर होना एक बात होती है, लेकिन अपने आप को एक पर्टिकुलर टास्क में पुश करना एक अलग बात है। Guys, there are no rules, so it's dirty play. dirty play में जिसका तू एक्सपर्ट है। Damn, दूसरी अलायंस के साथ चले जाते, कम से कम दूसरी अलायंस को हम डबल क्रॉस तो कर सकते, but here we had to go up against each other. So ठीक है, let's go all in. It's worth it. It's worth it, guys. Do fair play. Harsh, as a gang leader, I'm telling you, we spoke about it. Let's do fair play. अलायंस है ठीक है, बट कभी तो टूटेगा, कभी तो खेलना ही पड़ेगा एक दूसरे के अगेंस्ट में, तो आज क्यों नहीं? मैं डिग के अंदर जा रहा हूँ और मेरे अगेंस्ट गुल्लू है। गुल्लू मेरा भाई है, बट मैंने ये नहीं सोचा कि आज भाईचारा है या कुछ भी। टास्क के टाइम टास्क है, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि हर्ष भाई या योगेश में से कोई गेम ना खेल जाए। मेरे को थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था। हम गैंग्स ने आपस में डिसाइड किया था, मैंने हर्ष को साफ सीधा बोला था, भाई खेलेगा साफ सीधा खेलना, अगर तूने बैक स्टैप किया या तूने अंडर परफॉर्म किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तुझे मिलेंगे बाद में। Jimmy ready? Yes, sir. Shubhangi ready? Yes, sir. Your task starts in 3, 2, 1, go! चल शुभांगी, चल चल जल्दी चल शुभांगी। चल जिमी, चल। जिमी ने पहले बॉक्स में वो तोड़ा। मेरे को इतना ज्यादा एड्रेनलिन रश आ चुका था क्योंकि वो पंच इतना तेज था। ऐसा पंच मारा, मेरा दरवाजा 20 से क्रैक हो गया। चल मार, वो शुभांगी मार यार। चल शुभांगी, उसने तोड़ दिया, जल्दी चल। जिमी फाड़ने वालों में से है, शुभांगी डिफेंस खेलने वालों में से है। जल्दी नीचे से तोड़ पागल, नीचे से तोड़। मुझे ये था कि अब अगर ये फास्ट नहीं करेगी और ये मुझे ज्वेल लाके नहीं देगी, सो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। बीच में देख। हाथ मार, बीच में देख। शुरू में ना वो सिर्फ सरफेस पे देख रही थी, एंड आई वाज लाइक जिमी खोद, बस जस्ट गो डीप, गो टू द सेंटर, गो टू द कॉर्नर्स, गो डीप। हटा इसको, कम ऑन जिमी। मैंने डिग किया, ऐसा सोचा कि यहाँ पे मेरा जिंदगी है, मेरा जीवन यहाँ पे, ये मेरा फैमिली के लिए खाना पीना यहाँ पे, ये मैं पूरा खरगोश की तरह खोदते रहा। डिग कर प्रॉपर। जिमी वहां से निकल आई, उसने वो डायमंड लिया। दिमाग में एक ही चीज थी कि गुल्लू योगेश के पास भी नहीं जाना चाहिए। मैंने सबसे पहले गुल्लू को यहाँ और यहाँ से लॉक लगा के पूरे बॉडी स्ट्रेंथ यूज करी। मनमीत ने स्लंग दिया है ना ऐसा दौड़ करके। We were like, whoa, bro, what did you do? Fuck! अडॉप्टेड सन योगेश निकल जाता है और पहला जेम लगा देता है। तोड़ शुभांगी, तोड़। अब कूद जा। ढूंढ। देख, मिला। नहीं कहीं तो होगा। चल।
मैंने इधर देखा उधर देखा, मैं डिक करने पे लगी हूँ। यहाँ एल्विस सर बोल रहे हैं, वहाँ हर्ष बोल रहा है। ढूंढ शुभांगी, चल यार। हर कोई मुझ पे चिल्ला रहा है, शुभांगी कर, शुभांगी कर। कम ऑन शुभांगी। तो मैं इतने सारे लोगों को सुन सुन के ना मैं पागल हो रही थी वहाँ पे कि यार कैसे करूँ। बड़ा बूम, बड़ा बूम, बड़ा बूम। She was breaking proper hardcore walls like they were made of butter paper. चल 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 जिम्मी। जिम्मी यार, ढूंढ यार, तेज तेज हाथ मारना। शुभांगी के हाथ बिल्कुल ऐसे धीरे 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 चल रहे हैं, उधर में जिम्मी, उधर जिम्मी, यूं। अबे वो कैसे ढूंढ रही है? अबे वो पूरा खड्डा कर रही है भाई। जिम्मी ने 2 हाथ मारे और इतना गहरा खड्डा खोद दिया, मतलब फावड़े के साथ भी कोई नहीं खोद सकता जितना जिम्मी ने खोद दिया। चल 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 जिम्मी, चल 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 योगेश ले। क्रेजी। चल मनमीत। दूसरी बारी में थोड़ा मेरे को स्ट्रेटेजी समझ आ गई थी कि मेरे को मनमीत को कुछ भी करके अपने से दूर रखना है ताकि मैं योगेश को पकड़ सकूं। चल योगेश साइड से जा, साइड से जा। मेरे लिए चीज़ें बहुत आसान थी कि मेरे हाथ पे झूल आ रहा था, मुझे बस उस पास जाके उस क्राउन में फिट करना था। और मैं दूसरी तरफ देखता हूँ हर्ष को, वो बंदा क्या परफॉर्म कर रहा था, ऐसे खड़ा था बिल्कुल वहाँ पे। शुभांगी क्या कर रही है ब्रो? ढूंढ रही हूँ भाई, कहीं नहीं। भाई ऐसा कहाँ छुपा दिया? सुबह पनवेल निकलना है, बहन कर दे। माँ टास्क करने का मौका नहीं दे रही, अडॉप्शन में तू करने नहीं दे रही, जिंदगी चल कर रही है, तुम बोलो मर जाऊं मैं? Let's go, let's go। भाई जिम्मी, तूने क्या परफॉर्म करा? पट 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 पट, जो तू फोड़ते गई, एक तरफा ये टास्क खेला। चल चल चल। मेरा दिमाग में था कि जब मैं दरवाजा तोड़ूंगी वो एग्रेशन से तोड़ूंगी, लेकिन जब मैं दिख करके मैं ज्वेल को ढूंढूंगी तब मैं काम के साथ में और एक जगह फोकस करके करूंगी। चल 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 योगेश। हर जगह आपके आगे देख रही हूँ। Oh my God। यहाँ पे जिमी ने तीसरा ज्वेल ढूंढा। शुभांगी ज्वेल ढूंढ रही है, पहले वाले में उसे मिल ही नहीं रहा। शुभांगी बहन क्या कर रही है? योगेश चल। तो जैसे ही मनमीत मेरे ऊपर आया तो मैंने उसे हाथों से पुश करा, थोड़ा पीछे करके स्ट्रेंथ लगा के योगेश को दूसरे हाथ से पकड़ लिया। नाइस वन गुल्लू, गुल्लू प्राउड ऑफ यू, गुल्लू वेल डन। गुल्लू क्या बात है गुल्लू? गुल्लू वेल डन। गुल्लू चल चल चल, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कमान गुल्लू, बहुत बढ़िया गुल्लू, अमेजिंग। क्या बात है गुल्लू यार। गुल्लू भाई क्या स्ट्रेंथ है उसमें। मनमीत जैसे और योगेश जैसे इंसान को दोनों को पकड़ के रखना कि वो टास्क जीत सके और उसकी गैंग को इम्यूनिटी मिल सके। हैट्स ऑफ मैन। क्या बात है गुल्लू? गुल्लू क्या बात है? ओ भाई सब लोग ताली बजा रहे, कुशल कुशल गुल्लू गुल्लू गुल्लू, बिकॉज व्हाट अ परफॉर्मेंस मैन। योगेश तू बड़ा बनता है बंदर, अब जाना फुदक के, नहीं जा रहा तू भाई। वाओ 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 गुल्लू। हाथ पकड़, दूसरा हाथ पकड़, दूसरा हाथ पकड़। योगेश झटका ले, झटका। वहाँ पे हार्ट अटैक आया है योगेश को कि भाई ये छोड़ नहीं रहा, पकड़ रखा, क्योंकि जो अडॉप्टेड सन है उसी को लगाना है क्राउन के अंदर, उसके अलावा कोई नहीं लगा सकता। अगर आपने उसको पकड़ लिया तो गेम ओवर। योगेश चल, योगेश निकाल, जूता निकाल। जूता क्या बात है गुल्लू? योगेश झटके चाहिए, झटके। वाह चल चल चल। जैसे ही उसने वो जूता उतारा वो गुल्लू की पकड़ से निकला और वो जाके उसने डायमंड लगा दिया। क्या कर रही है ये? अरे शुभांगी कर यार। शुभांगी खड्डा कर पूरा। इसमें लाल है, इसमें लाल है। जिम्मी तो यार हमारी स्टार परफॉर्मर है। जिम्मी ने अपना हाथ नहीं देखा, जिम्मी ने तेड़ करके तोड़े। कमान जिम्मी, कमान। चल 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 चल। मुझे पता था कि 4 नंबर दरवाजा तोड़ने के बाद में उस जमीन का अंदर 2 होगा। मुझे रेड भी चाहिए, ब्लू भी चाहिए, दोनों ही मुझे चाहिए। मेरा दिमाग में यही था। साइड में जा, साइड में जा। ओह लाल 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 लाल। योगेश
तो ऐसे ही 1 2 3 करके मेरे हाथ में चौथा जूल भी आ गया, जो था रेड जूल, जिससे मुझे मिलता है एक एडवांटेज। मैं बड़ा खुश हो गया कि ये रेड जूल अब मेरे फेवर में कहने के काम करेगा। ये नहीं जाना चाहिए हाथ से। भाई अगला चल चल भाग, मनमीत पकड़। मैं 1 या 2 कदम रखता हूँ और मैं सीधा बिना हाथ लगाए पिट के उस पार पहुंच जाता हूँ। और सब लोग का मैं रिएक्शन देख रहा हूँ, लोग ऐसे देख रहे थे, ओ भाई ये क्रिश कहाँ से आ गया, क्या चल रहा है इधर पे। भाई क्या कर रही है, क्या कर रही है यार? भाई शुभांगी एक नग नहीं ढूंढा जा रहा था, क्या हो रहा है? उसने ऐसे कर, उसने पूरा खोद दिया नीचे तक। जिम्मी के सारे दरवाजे टूट चुके हैं, शुभांगी ने ज्वेल तब भी नहीं ढूंढा। मैनिक्योर करा के आते, आप सच बताना, यू कांट डिग डीप। मेरा टास्क खत्म होता है, मैं जीतती हूँ, लेकिन दोनों ही मुझे चाहिए। जितना भी निकले ज्वेल मुझे देना था, मेरा गैंग मेंबर्स को पहुंचाना था, मैंने पहुंचा दिया और दिल में अलग सा खुशी था। पकड़ना है, पकड़ना है। बहुत प्यारा हो। मनमीत ने सुप्लेक्स टाइप का एक मूव दिया, पकड़ के उसको एकदम गिरा दिया। रणविजय सर, उन्होंने रिएक्शन ऐसे दिया, उई ये क्या कर दिया। अले और दौड़िया था जोर में पूरा दिखाया भी नहीं है। अले ये बहुत ट्रेलर है। योगेश, क्या बात है योगेश। जितनी खुशी मुझे वो टास्क जीत के और वो जो मुझे इम्यूनिटी और एडवांटेज मिलने वाला था उस चीज़ के लिए हो रही थी, उतना दुख कहीं ना कहीं मुझे इस बात का भी हो रहा था कि मेरी बाकी की गैंग जो है उनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं है। It's over. Well done योगेश। Task is done. अब कहाँ करेगी आग खत्म? जिम्मी ने खत्म कर दिया सब कुछ, तब जाके शुभांगी को वो 1 मिला हो। थैंक्स यार शुभांगी, वेल डन यार। सबसे बड़ी गलती हमारी टास्क में जो थी वो शुभांगी की है। ब्लेम उस पर डालना पड़ेगा क्योंकि ये सच भी है, पूरा टास्क उसके हाथ में था। अगर वो जेम देती तब हम रोकते और उसकी वजह से हम पूरा टास्क हार गए। आई ट्रस्ट कि मैंने किसी को भी चूज किया तो वो परफॉर्म करेगा, क्योंकि मैंने भी अपनी गैंग को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि नाउ यू प्ले टू विन। Priya ready? Killing be ready? Boys ready? Yes sir. Yes sir. अब बारी आई थी हमारे अलायंस की परफॉर्म करने की, आपस में लड़ने की। रिया गैंग वर्सेस प्रिंस गैंग। Your time starts in 3, 2, 1, go! चल किलिंग पे चल प्रिया चल। जैसे मैंने उसको पंच किया वो सच में बहुत हार्ड लगा था, लेकिन मुझे ये था मुझे फटाफट से स्टोन ढूंढना है और अपनी गैंग को सेव करना है। यस यस वेरी नाइस, डीप है। शोल्डर लेवल पहुंच गई। किलिंग भी फॉड़ ऐसे इतना तगड़ा मुक्के चला के तोड़ रही होती है वो, और मैं ऐसा हो गया कि किलिंग भी है। हाउ, इतना तो मैंने कभी देखा नहीं, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था किलिंग पी से। शोल्डर ले, हाँ चल जा, ढूंढो जल्दी ढूंढो। डीप करो और हाँ मिल गया। आकाश जा। प्रिया ने पहले 1-2 सेकंड के अंदर ही सबसे पहले निकाल के दे दिया। मुझे लगा कि अब पलड़ा भारी हो गया रिया की गैंग का। ऋषभ भाई पकड़ो। ऋषभ को मैंने चूज किया टू बी इन द गड्ढा, क्योंकि वो इतना बड़ा बुलडोजर जैसा है, ही इज लाइक अ बुल, यू नो, कि वो सबको रोक देगा। मेरे को मन्नू ऑलमोस्ट मेरे को पकड़ने ही वाला होता है कि मेरी स्लिम बॉडी है उसका फायदा उठा के मैंने जो है हल्का सा स्लाइड लेके मैं निकल गया। वेरी नाइस सब। जय बाबा की। ऋषभ 120 किलो का बंदा 6.5 फुट का, उसने मेरे पे झपट्टा मारा और मुझे लेके नीचे गिरा। आराम से, गुड बॉय, लेट्स गो। मैंने फटफट जो है क्राउन पे डायमंड लगाया और मैं भागते हुए वापस आया। चल जल्दी, आगे जा, गिरा। मनु ने वहाँ पे अपना दिमाग यूज किया और उसको लॉक कर दिया ताकि कि वो ऋषभ को पकड़े रखे।
मन्नू का जो काम था आई थिंक वो बहुत टफ था। ऋषभ जो एक ट्रैक्टर उठा सकता है, अगर वो चार्ली को पकड़ लेता तो चार्ली को कोई नहीं छुड़वा सकता था। वो डायमंड जो अंदर रखा गया था वो बिल्कुल सेंटर में रखा गया था, कोई आसपास में नहीं, क्योंकि जिमी बीच में ही खोदती जा रही थी। सो सेम मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा बहुत मुझे और अच्छा करना है। जा बॉडी मार के जा। चल ढूंढ। मैं इतना डेस्परेट हो रही थी, 2 हाथ से मैं कैट की तरह ऐसे ऐसे कर रही हूँ। ये रहा। जल्दी 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 गो। मन्नू मेरे पे चार्ज कर रहा था, मैंने कोशिश करी कि मैं उसे रोकूं। प्रॉब्लम यहाँ आई कि जब उसने मुझे पकड़ा, चार्ली एकदम से कूदा उसके पीछे से। हमारा मन्नू, उसकी ये टैक्टिक्स और उसकी ये स्ट्रैटेजी काम आई और चार्ली भाग रहा है फटाफट और उसने वो ज्वेल लगा दिए उस मुकुट में। चलो प्रिया दे। डीप सेकंड वाले में उनको डायमंड मिल ही नहीं रहा, वो ढूंढे जा रहे। मैं कह रहा हूँ दी करो, जल्दी दी करो। वो सेंटर के साइड पर मिला। चल पकड़ ले ऋषभ, पकड़ ले। ऋषभ तेरा गेम है ये। मैंने अपना हाथ पूरा फैला लिया था। लेकिन फिर से ऋषभ आया पीछे से और उसने मेरे पे झपट्टा मारा। मेरे को बुरा लगा दैट मैं प्रिंस गैंग की साइड से नहीं खेल रहा हूँ, उनके अगेंस्ट जाके रिया गैंग के साथ खेल रहा हूँ। बट मैं खुश था, मैंने बोला यही टाइम है जहाँ पर मैं रिया मैम को भी प्रूव कर सकता हूँ और प्रिंस सर को भी प्रूव कर सकता हूँ। तोड़ दे। यस भाग, निकल जा। अगर कंपटीशन तगड़ी हो तो मजा आता है गेम खेलने के लिए। तो वो चीज हो रही थी कि जहाँ पे किलिंग पी और प्रिया यहाँ से फोड़ रही है, ये यहाँ से फोड़ रही है, ये आ रही है। किलिंग पी जल्दी। ये मिल गया। चल। टक्कर की कंपटीशन हो रही थी बट किलिंग पी वाज अहेड प्रिया से। चल भाग ऋषभ। मैंने उसके कंधे पे लगाया लॉक और एक लॉक लगाया मैंने उसकी टांगों पे। पूरे टाइम वो बस आ करता रह गया और वो हिल नहीं पाया वहां से। दोनों ने पकड़ के बैठा हुआ। आई वाज लाइक मन्नू ऋषभ कर क्या रहे? प्यार बढ़ता हुआ। छोड़ दे उसको। मन्नू पकड़। I was like, okay, I don't know, let's complete the task. Priya has more strength in terms of boxing than anyone. पर उसका boxing part fast था, उसका digging में problem था। बॉडी मार। यस चल। मैंने देखा कि वो ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, मतलब वो हमसे एक पीछे थे। चल भाग जा। अन्नू ये निकल रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग? दोनों मगरमच्छों ने एक दूसरे को पकड़ के ये सारा टास्क लक पे छोड़ दिया और रोटेशन के लिए पूरा हाईवे खाली था। वो 120-160 की स्पीड से क्रॉस करके उन्होंने जाके ग्राउंड पे प्लेस कर दिया। मैंने फटाफट तोड़ के मैंने ढूंढना शुरू किया। हम दोनों ही सेम पॉइंट पे आके पहुंचे वहाँ पे और दोनों ही लगे हुए थे। एक बाकी है, कम ऑन। प्रियादी छीन लेना, मिल जाए तो। छीन ले। लास्ट के से वो 5 सेकंड इतने ज्यादा डिफिकल्ट थे ना भाई। किलिंग पी भी खोद रही है, प्रिया दीदी भी खोद रही है। छीन लो उसे। लेट्स गो। जैसे ही किलिंग पी ने उस तरफ से खींचा, मैंने इस तरफ से खींचा तो सामने से वो रेड कलर का डायमंड जो सामने आया और हम दोनों ही उसके ऊपर टूट पड़े एकदम से। कभी किलिंग पी उसको हाथ लगा रही, कभी मैं।
दिख कर था डायमंड मेरे हाथ में आ गई है, लेकिन तब भी मतलब शी वाज लाइक ऊपर चढ़ के मतलब मेरे ऊपर ही ऐसे थे कि मतलब मेरे हाथों से ही वो डायमंड छीनने को था। पकड़ किलिंग भी पकड़ लिया भाई, किलिंग भी ना पकड़ लिया। मैं ऐसी थी और ऐसी रखी ताकि मतलब वो छीन ना सके मेरे वहाँ से। पकड़ लिया सर, किलिंग भी ना पकड़ लिया। चलो चलो चलो, किलिंग भी पकड़ लिया। किलिंग पी ने फाइट किया, रेड डायमंड मुझे दिया। ओए मन्नू छोड़िए मत। मन्नू ने तो ऋषभ को अपनी बंदी बना लिया था भाई। ऐसे तो मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड को हग नहीं करता जिस हिसाब ने मन्नू ने करा हुआ था। मैं फंसा पड़ा हूं यहाँ पे, उसने मुझे ग्रिप करके रखा हुआ है और मैंने पूरी कोशिश करी उस ग्रिप से निकलने की। ऋषभ उसने थोड़ी डामाडोल करी, उठने की कोशिश करी, लेकिन चार्ली टाप टाप के निकल गया और मन्नू ने दबोच के रखा उसको। जल्दी जा, यस यस, जल्दी जा। पगला, यस यस, वी डिड इट, हम जीत गए हैं टास्क। Priya, it's done. They got 4. Oh, they got 4. इतनी खुशी थी कि मैं बाहर आते प्रिंस सर की गोदी में चढ़ गया। मैं कहा यस, जीत गए फाइनली, और हमें मिली 3 इम्यूनिटी और एडॉप्टेड सन को 1 पावर। तो वो चीज का फायदा उठाने का टाइम आ चुका था। What a task, man. What a task. मजा आ गया। हमने जो एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा हटके हुआ, बिकॉज जो स्ट्रैटेजी थी अलग थी। लेकिन कुछ लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय हर्ष, वेल डन। मिलता ही नहीं, बॉल भी नहीं हुआ, एक पसीना नहीं आया। अवार्ड अगर मिलता है वो हर्ष को मिला, क्योंकि जिस हिसाब से वो रेडी था, अपनी बॉडी दिखा के फुल तैयार था शॉट्स में, और उसको मौका ही नहीं मिला जाने का। तो उस पर सब हंस रहे थे। सबसे ज़्यादा मजाक भी हर्ष का ही बनाया इस चीज़ में। सो थैंक यू शिवांगी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, जहां मैंने अपने एप्स भी शोकेस किए और सिर्फ तालियां बजाई। Now that I've said outstanding, Jimmy, थैंक यू सर। amazing, Killing P, प्रिया, आप सब ने अच्छा परफॉर्म किया, लड़कियों ने वहाँ पर, तीनों ने। शिवांगी, आपको क्या हुआ वहाँ पे? What happened? पता नहीं, मैं सारी जगह ढूंढने में लग गई थी, एक जगह पे नहीं ध्यान दिया। मतलब फिर देखा कि एक ही जगह पे जब करा लास्ट में तो फिर निकला। मेरे को इतना लो फील हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था काश यार वो सरूची को ही भेज देते। एटलीस्ट एल्विस सर का मेरे पे से ट्रस्ट तो नहीं उठता। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना उनका ट्रस्ट उड़ा दिया। उन्होंने इतने हक से मुझे रखा और बाकी सब गर्ल्स को निकाल दिया था कि नई शुभांगी रहेगी, तो वो सब खो दिया मैंने एक बार में। एल्विश, आपकी स्ट्रैटेजी काम में नहीं आई? भाई मैंने ना 2-3 चीज़ें एनालाइज करी। एक तो ये कि वो ना बहुत नीचे था, मतलब कि जिम्मी ने 2-3 में ऐसा खड्डा सा खोद दिया, वो ऊपर ढूंढ रही थी। और दूसरा जो सबसे मेन मतलब मैंने एनालाइज करा कि मुझे ऐसा लगता है मेरे गैंग पे कर रखा किसी ने। सर आप मुझे नहीं भेजते। इसी ने किया है। यही राज है। हाँ, और मैं जी आज तक आपने मुझे भेजा ही नहीं। कोई बात नहीं, सुरुचि तू वोट आउट कर देना अपने गैंग में। अरे नहीं, वो नहीं, मतलब आज तक मेरे को मैं जीत के आती। मुझे अभी तक आंसर नहीं मिला था, वो आंसर मिल गया, इसी ने कर रखा है कुछ। मत करो यार उधर, वो कुछ मत किया करो तुम। भाई एक नहीं जीत रहे होंगे। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम सारे टास्क हारते आ रहे लगातार अभी तक। तो एक हमारी इमेज भी ख़राब हो रही थी कि यार ये कोई टास्क ही नहीं जीत पा रहे, क्या गैंग है, हर बार हार रही है और इस बार भी हम हार गए। लड़कों में एक राउंड में, सिर्फ एक ही राउंड में दोनों लड़कों को पकड़ा था गुल्लू ने। सर बहुत जान है। तो अडॉप्टेड सन को बहुत फायदा हुआ है, और दोनों को लड़कियों ने वो जो रेड वाला जूल था वो भी दिया है। दोनों के पास एडवांटेज भी है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। गैंग नेहा और गैंग प्रिंस दोनों जीत गए। आप दोनों गैंग लीडर्स के पास 3-3 इम्यूनिटीज है। कब, कहां, कैसे बांटनी है, बाकी डिटेल्स आपको बाद में मिल जाएंगी। फाइनली हम लोग 3 इम्यूनिटीज जीत गए थे। वी वर सो हैप्पी, क्योंकि ये टास्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और अगर हम ये नहीं जीतते ना, हम मरने वाले थे। लेकिन हम सब जीत चुके थे।
I want to ask Simran and Rashmita at this point. आपने जिमी की परफॉर्मेंस देखने के बाद I'm going to ask you one simple question and उसके बाद when your gang leader says कि नहीं इस टास्क के लिए इसको भेजना है, please understand why we're doing it. Do you think you could have done better than Jimmy? Just answer and yes or no loudly. Ma'am, it's not about better No, just or not. answer. Just answer. Yes or no. If we get a chance, we will. No. For sure. No, if नहीं. It's not a hypothetical question. हाँ या ना? One. Yes, Rashmita said yes. 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 तो अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है? देखो, शायद मेरे को भी पता था कि निशी में, गुंजन में, अलिफे में ज़्यादा जान है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ किलिंग पी से, पर किलिंग पी के पास बॉक्सिंग के स्किल थे, एमएमए किया हुआ है, तो कई बार वो काम आता है। आप लोग नहीं, द फैक्ट इज आई एम फीलिंग सॉरी दैट आप दोनों ने हाँ बोला। इसमें कोई घमंड, कोई ईगो, कोई कुछ नहीं है। जो जिस टास्क के लिए बना है। हमें बस बुरा ये लग रहा है फ्रॉम द फर्स्ट डे जितने भी टास्क हुए हैं ना, सब में जिम्मी गई है और आपने हमें एक बार सोचा भी नहीं या फिर हमारा पिच भी नहीं सुना। हमें ये नहीं है वो जा रही है हर बार, हमें ये जाए ओके, हमें जीतना है। मैंने सोचा है एंड ऑनेस्टली इस टास्क में आई एम सॉरी टू से दिस टू यू, अगर जिमी की जगह आप जाती यू वुड हैव टेकन अस डाउन। यार मैम, हम पिच करते हैं अगर तो आप बोलते हो कि हमें पता है तुम्हें कब भेजना है, और अगर हम पिच नहीं करते तो आप हमें कहती हो कि तुमने पिच ही नहीं किया। हम करे तो करे क्या? Alright, roadies, go back to the campsite. Gang leaders, I'll see you guys soon. Thank you. Thank you so much. अभी तक एक भी टास्क नहीं जीते हम लोग, मतलब मैं हैरान हो गया कि जो भी इम्यूनिटी वाले टास्क हो रहे हैं वो किसी में भी नहीं जीत पा रहे। हार रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी हमें ही झेलने पड़ेंगे। तो मैं अभी गैंग से बात करूंगा, बोलूंगा उनको कि भाई उस साइड के कम करो यार, अपने बराबर लाओ, तभी तो गेम चलेगी, नहीं तो एक तरफा हार जाओगे तुम लोग। तो ये थोड़ा मैं प्लान बना। ओवरऑल मैं नहीं खुश हूँ अपने गैंग की परफॉर्मेंस के साथ। आई फील लाइक इनको अब मैं जो प्यार से और इज्जत से बात कर रही हूँ ये मुझे थोड़ा बदलना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली दे विल हैव टू मीट द अदर साइड ऑफ मी। और हम अपना जीत का जश्न मनाते हुए कैंप साइड की तरफ गए वापस। हम फाइनली ये टास्क जीत चुके थे। नेहा मैम की गैंग जीती, मैं कहीं ना कहीं उससे भी खुश था क्योंकि मेरे नेहा मैम की गैंग से बहुत ही ज़्यादा अच्छे कनेक्शन है। तरफ मैं दुखी था उस टाइम पे ना, जब टेस्ट हाई होता सब एकदम डिनर होता सब दुखी था। फिर जब मुझे ध्यान आया कि ना किलिंग भी उसी तरह से खेल रही थी। इसीलिए तो नहीं हारा तू? ना मैं तो कुछ नहीं कर रहा था यार, जानबूझकर नहीं तो आ रहा है। गेम लड़कियों पे आ गया था भाई बाद में। सो इट वाज ऑन हर एंड प्रिया। मैं तो सारे मेरे ही बोलूंगा। सच बात बताऊं तो एक्चुअली वो जब हमारे गैंग की तरफ से खेलते हैं तो ही परफॉर्म्स गुड। वो मैं पुश करती हूं ना उसको। अच्छा Maybe I'm his lucky charm. अंदर की बात आ रही है भाई, वो तो बहुत तेज मारे पंच। मेरी और नेहा की गैंग टास्क जीत चुकी है। हेलो। और अगर बाई चांस हम ये हार जाते तो हमारे चांसेस ज़्यादा होते थे बाहर निकलने के। मैंने रिया को बोलता कि मैं थोड़ी स्ट्रेटजी बनाऊंगा। से मेरी रिया से बात हुई है, रिया ने भी बोला पहले मेरी गैंग को जाके समझा, मैं कल जाके समझाऊंगी कि हमारा गैंग, दोनों का गैंग एक दूसरे से टूटना नहीं चाहिए। मैं गैंग का नंबर लगाओ 100% लगाओ। मैं क्या चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे 7-8 बचे हो अगली सिटी के लिए, अदरवाइज उसके बाद तो तुम्हारे पास अपने पास टाइम है, जिसको उड़ाना है उड़ाओ। 2-3 को प्रॉमिस करके रखो कि हम तुम्हें नहीं उड़ाएंगे, जैसे वहाँ से जो वार्ड थी। सरुचि उनको रखो अपने साथ, वोट बना के रखो, पर डरा कर रखो। सी गेम, माइंड गेम रखो। उसको बोलो कि तू जाने वाली है भाई, तेरे को वोट होने वाली है, या तू अपने अगेंस्ट या जैसे तू दिन बची है वैसे कर, ठीक है। यहाँ तेरे को ये हुआ, यही करा था हिना के टाइम, ये माइंड गेम है। और सी तुम सबके लिए कह रहा हूँ, दूसरे गैंग में जिनको वो प्रायोरिटीज नहीं देते उनके गैंग लीडर्स, जैसे हरताज हो गया, श्रुचि होगी, तो मैंने बोला कि इनको वोट आउट नहीं करोगे क्योंकि वो हमारी वोट हैं, उनको अपने साथ ले दो। एक सेफ फीलिंग आने लग जाती है कि सर आए हैं, कुछ ना कुछ सोच के आए होंगे, गैंग को लेकर स्ट्रैटेजी बना के आए होंगे। सर एक ये क्वेश्चन था कि नेहा गैंग से भी हम सबकी मतलब अच्छी खासी बातचीत है, और नेहा गैंग के भी सारे वोट्स एक ही जगह हम ला सकते हैं, सब रेडी है। अगर हमें मौका मिला नेक्स्ट वोट आउट में, यही वोट आउट में,
रोहित या फिर ये ऋषभ में से किसी को वोट आउट करने का, तो हम उसमें क्या करें? अभी तो हमने उनको प्रॉमिस कर रखा है, इतनी 2 वोट आउट का प्रॉमिस दिया था। हाँ सर लेकिन अभी उनको हम वो मौका क्यों दे रहे हैं? वो एक और सरवाइव कर जाएंगे सर, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग है सर। कौन? ऋषभ और रोहित। अरे नहीं है यार, मन्नू ने उसको चपेट दिया था, कैसी बात कर रहे हैं? उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एल्विश की गैंग है, चाहे वो गुल्लू भी हो चाहे और वो भी हो, ठीक है ना, वो दोनों ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने देखा कि नेहा गैंग लोग बात करिए और मेरे को तो लगा कि मैं अडॉप्टेड हूँ, तो मैं दूर से ही देख रहा था। मेरे दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, मेरी गैंग मुझे इम्यूनिटी देगी कि नहीं देगी, नेहा मैम मुझ पर ट्रस्ट करेगी कि नहीं करेगी। इतनी देर में नेहा मैम का आया कि हर्षा क्या चल रहा है। Firstly, I want to ask you, Harsh, that time you played very well. But जब मौका मिले ना, this is just me going back to another task. You got saved by the skin of our teeth. Game was very well played. जिसने भी orchestrate की, I tip my hat off to them. But जब हमको मिले हैं the opportunity to vote someone out of in. जैसे रिया के गैंग में अगर अनुष्का, who you thought was not going to be such a strong or dangerous player, उसको सेव करते ना, तो ऋषभ खुले में आता। I think somewhere you feel that you have to leave them to play, and somewhere अगर मौके मिले then you have to also apply yourself wisely. So basically क्या है ना कि if you want to win the game you have to break the game. So चार्ली है जो बहुत इनसिक्योर फील करता है कि उसकी प्रायोरिटी में नहीं है, तो वो थर्ड केस में है। थर्ड केस सिनेरियो, एक वोट इधर पलट जाएगा। तो यही तो गेम है। कहीं पे मुझे लगा कि हर्ष का ट्रस्ट मेरे से उठ रहा है। Firstly, I want to know in true honesty who is feeling insecure. मी पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि नेहा मैम को ना मेरे पे क्या चीज़ का कॉन्फिडेंस है जो उनको सिर्फ वोट आउट पे दिखता है। टास्क के टाइम पे वो किसी और को बोल देती है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये जो गेम है वो किस चीज़ की गेम है। उसको लग रहा था ये मैं अपनी गेम खेल रही हूँ, ये मैं गेम खेल रही हूँ, यस मैं अपनी गेम खेल रही हूँ और यही है मेरी गेम, और इसी गेम से सबको बच के रहना है।